259 ईसा पूर्व की सुबह। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौसम खुद किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रहा हो। और उसी सुबह चिन राज्य के महल में एक बच्चे की पहली चीख गूंजी। यिंग झेंग, एक ऐसा नाम जिसे उस समय कोई नहीं जानता था, लेकिन आने वाले समय में वही नाम पूरे चीन पर छा जाने वाला था। पर उस समय वो सिर्फ एक बच्चा था जो अपनी मां की गोद में सुरक्षित था और महल की दीवारों के भीतर पल रही साजिशों से पूरी तरह अनजान था। उसके पिता किंग जुआंगशैंग ऑफ किन खुद एक ऐसे राजा थे जिनकी गद्दी तलवार से नहीं बल्कि राजनीति, चाल और समझौते से आई थी। इसलिए महल में हर मुस्कान के पीछे शक था और हर कदम के पीछे खतरा। छोटा यिंग झेंग अक्सर देखता कि उसके पिता के आसपास हमेशा सैनिक रहते हैं। वो अपनी मां से पूछता, क्या कोई हमें मारना चाहता है? उसकी मां मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर सच बता देता था कि ये सवाल जितना मासूम है, जवाब उतना ही खतरनाक है। समय बीता और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। किंग जुआंगशैंग ऑफ किन अचानक बीमार पड़े। महल में फुसफुसाहट शुरू हुई। जहर दिया गया है, कोई साजिश है, दरबार में गद्दारी है। लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आई। कुछ ही दिनों में राजा की मृत्यु हो गई और उस दिन महल में सिर्फ शोक नहीं था, बल्कि एक खामोश डर था, क्योंकि अब सिंहासन खाली था और सत्ता खाली रहना पसंद नहीं करती। उसी दिन 13 साल के यिंग झेंग को गद्दी पर बैठा दिया गया। वो समझ भी नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दरबार के सामने उसे खुद को संभालना पड़ा, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं रहा था, अब वो राजा था। शुरुआती सालों में असली सत्ता उसके पास नहीं थी। दरबार को नियंत्रित कर रहा था ल्यू बुवेई, जो दिखने में उसका संरक्षक था, लेकिन असल में वही सत्ता चला रहा था। यिंग झेंग चुप था, लेकिन कमजोर नहीं। वो देख रहा था, सीख रहा था, हर चाल को समझ रहा था और धीरे धीरे उसके अंदर एक ठंडी समझ विकसित हो रही थी। इस दुनिया में या तो तुम दूसरों को खत्म करोगे या खुद खत्म हो जाओगे। जैसे जैसे वो जवान हुआ, उसने अपनी चाल चलनी शुरू की। पहले उसने अपने आसपास के लोगों को बदलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे लू बुवेई को सत्ता से हटाया और एक एक करके हर उस व्यक्ति को खत्म कर दिया जो उसके रास्ते में आ सकता था। कुछ को निर्वासित किया गया, कुछ को सजा दी गई और कुछ बस गायब हो गए। अब दरबार में कोई भी उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं करता था और वहीं से शुरू हुई उसकी असली पहचान। एक ऐसा राजा जो डर से राज करता था, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ सत्ता पर बैठना नहीं था, वो पूरी दुनिया चाहता था। उस समय चीन कई राज्यों में बटा हुआ था। हर राज्य खुद को सबसे बड़ा समझता था, लेकिन यिंग झेंग ने एक सपना देखा, एक ऐसा चीन जहां सिर्फ एक राजा हो और वो राजा वही हो। और फिर शुरू हुआ वो अभियान जिसने इतिहास बदल दिया। उसकी सेना सिर्फ ताकतवर नहीं थी, बल्कि रणनीतिक थी। वो सीधे हमला नहीं करता था, पहले दुश्मन को कमजोर करता, उनके खेत जला दिए जाते, पानी के स्रोत बंद कर दिए जाते, शहरों को घेर लिया जाता, और जब दुश्मन भूख और डर से टूट जाता, तब हमला होता। और फिर कोई दया नहीं होती, हजारों लोग मारे जाते, कई बार पूरे शहर खत्म कर दिए जाते, ताकि बाकी लोग सिर्फ नाम सुनकर ही डर जाएं। धीरे धीरे एक एक करके सारे राज्य उसके सामने झुकते गए। कुछ ने लड़ाई की, कुछ ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन अंत एक ही था, सब उसके अधीन आ गए। 221 ईसा पूर्व में उसने खुद को घोषित किया, चिन शी हुआंग। अब वो सिर्फ राजा नहीं था, वो सम्राट था, पूरे चीन का मालिक।
उसने कानून बदले, व्यवस्था बदली, सड़कें बनवाईं और एक विशाल दीवार की नींव रखी, जिसे आज हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। लेकिन जितनी उसकी शक्ति बढ़ती गई, उतना ही उसके अंदर कुछ टूटता गया। अब उसके पास सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं। मौत का डर धीरे धीरे उसके अंदर घर कर चुका था। पहले यह सिर्फ एक विचार था, फिर यह चिंता बना और फिर यह जुनून बन गया। वो रात में सो नहीं पाता था। उसे लगता कोई उसे देख रहा है, कोई उसकी सांसें गिन रहा है। वो हर रात अपना कमरा बदलता, हर खाना पहले दूसरों से चखवाता, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ता गया। इसी दौरान उसके जीवन में आई एक रानी, जिसे हम मेइलिन कह सकते हैं। वो बाकी सबसे अलग थी। वो उससे डरती नहीं थी, वो उसकी आंखों में देखकर बात करती थी। और शायद यही वजह थी कि सम्राट उसके करीब आ गया। उसके साथ वो कुछ पल के लिए अपने डर को भूल जाता। लेकिन एक रात उसने उससे कहा, आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन मौत को नहीं। और यही वो शब्द थे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। अगले दिन वो रानी गायब हो गई और सम्राट के अंदर का डर अब पागलपन में बदलने लगा। अब उसे अमर होना था, किसी भी कीमत पर। इसी समय दरबार में आया शूफू, जिसने उसे एक ऐसी दुनिया के बारे में बताया जहां मौत नहीं थी, जहां आत्माएं रहती थीं, जहां अमरता छुपी थी। उसने सम्राट को अनुष्ठान सिखाए। रात के अंधेरे में गुप्त कक्षों में साधनाएं होने लगीं। दीपकों की लौ के बीच सम्राट बैठता, आंखें बंद करता, अजीब मंत्र दोहराता, और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वो अकेला नहीं है। एक रात उसने सच में महसूस किया कि कोई उसके सामने खड़ा है। एक धुंधली आकृति जो बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। तुम अमर होना चाहते हो तो तुम्हें अपने शरीर को बदलना होगा। और अगले ही दिन उसे दी गई वो औषधि, जिसमें पारा था, और उसने उसे पी लिया। दिन बीतते गए, उसका शरीर कमजोर होने लगा, दिमाग अस्थिर हो गया, लेकिन वो रुक नहीं सका, क्योंकि अब वो सिर्फ अमरता नहीं चाहता था, वो उस आवाज पर विश्वास करने लगा था। 210 ईसा पूर्व एक यात्रा के दौरान उसका शरीर जवाब दे गया। वो बिस्तर पर पड़ा था। उसने आखिरी बार पुकारा, मुझे बचाओ। लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया, और उसी सन्नाटे में चिन शी हुआंग की मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी मौत छुपाई गई, उसका शव गुप्त रूप से ले जाया गया, और सिंहासन पर बैठाया गया उसका बेटा चिन अर्शी। लेकिन वो अपने पिता जैसा नहीं था। सत्ता उसके हाथ में थी, लेकिन नियंत्रण नहीं। दरबार में साजिशें फिर से शुरू हो गईं। जनता पहले ही अत्याचारों से थक चुकी थी, और अब विद्रोह शुरू हो गया। कुछ ही वर्षों में वो साम्राज्य जो खून और डर से बना था, टूट गया। और पीछे रह गई एक कहानी, एक ऐसे आदमी की जिसने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन अपने ही डर से हार गया। दोस्तों, एक कहानी बनाने के पीछे कई घंटों की मेहनत और गहरी रिसर्च छुपी होती है। हम सिर्फ वीडियो नहीं, बल्कि आपके लिए इतिहास और कहानियों को जीवित करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर दीजिए, क्योंकि आपका साथ ही हमारा सबसे बड़ा हौसला है।